जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WMS पर। तमाम बच्चों को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं साथियों। जी हां, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया साथियों। यदि आप लोगों का कल का बिहार बोर्ड की परीक्षा 19 फरवरी में बाबू, यदि आप लोग का संस्कृत का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों के लिए बाबू बिल्कुल वायरल सेट पर हम बात करने वाले हैं। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है साथियों, जो हम बात करने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों का कल आपका 19 फरवरी का बाबू, चाहे फर्स्ट सिटिंग का हो या फिर सेकंड सिटिंग, जिन भी साथियों का कल का पेपर बाबू आपका संस्कृत का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों के लिए बाबू ये संस्कृत का काफी इंपॉर्टेंट सेट को हम कवर करने वाले साथियों। इस वीडियो की मदद से जो भी बच्चे का पेपर साथियों, यदि कल 19 फरवरी में साथियों, यदि फर्स्ट सिटिंग वाले छात्र या फिर सर सेकंड सिटिंग, ये दोनों सिटिंग वाले बच्चों के लिए बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेट है साथियों। यदि इस सेट को यदि आप कवर कर लेते हो साथियों, ये सेट डी भाई जो वायरल रूप में चल रहा है साथियों, ये यदि आप लोग इस सेट को कवर कर लेते हो साथियों, तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बाबू, चाहे फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हो या फिर सेकंड सिटिंग वाले बच्चे हो, ये दोनों सीटिंग में भाई आप लोगों को बहुत सारे सवाल यहाँ से टकराएगा। तो तमाम बच्चे से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग पूरी कवर कर लो भाई, जितना बार मौका मिले साथियों, चाहे फर्स्ट सिटिंग का बच्चा हो या फिर सेकंड सिटिंग। कल आप लोग 19 फरवरी में जिस तरीका से आप लोग सभी सब्जेक्ट में गर्दा गर्दा मचा रहे हो साथियों, उसी तरीका से जो कल का पेपर होने वाले संस्कृत में बाबू, आप लोग बिल्कुल गर्दा मचा दो साथियों। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बाबू, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जो भी बच्चे हमारे चैनल WMI पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना भाई। जितना बार मौका मिले अभी से लेकर सुबह तक भाई इस सेट को कवर कर लेते हो, यहाँ से 60% बाबू आपका क्वेश्चन टकराएंगे। तो चलिए बिना समय लिए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ साथियों। तो सभी बच्चे बने रहेंगे और पूरी क्लास को भाई आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे साथियों, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है साथियों। तो साथियों सवाल नंबर 1 पर हम बात करने वाले साथियों, तो आप लोग जमकर इस क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को भाई आप लोग जोरदार तरीका से लाइक करेंगे साथियों। तो सवाल नंबर 1 जैसा कि बाबू ये आपका सेट नंबर डी का साथियों 1 नंबर सवाल आपका देखिए पूछा गया है। ये साथियों यदि आप इस सेट को कवर कर लेते हो, तो कल का पेपर में तमाम बच्चों फर्स्ट सिटिंग वाले या फिर सेकंड सिटिंग वाले बच्चे गर्दा गर्दा मचा दोगे। यहाँ से बहुत सारे सवाल बाबू दोनों सिटिंग में टकराने का पूरा डाउट है। तो जितनी बार मौका मिले साथियों आप लोग देखें और क्लास को जरूर शेयर करना भाई। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखिए, जैसा कि दिया गया आपका, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता साथियों। तो सवाल नंबर भाई 1 का जवाब क्या है साथियों, तो यहाँ पर याद रखेंगे दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों, याद रखेंगे। अगले सवाल साथियों आपको देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपका पूछा गया, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में बाबू, किस उपनिषद में है, तो ये बाबू आपका मुंडक उपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपका तीसरा नंबर देखिए पूछा गया साथियों, किसकी गुफा में आत्मा निहित होता साथियों, जीवों के शरीर की रूपी गुफा में बाबू आत्मा बाबू यहाँ पर क्या होता है, निवेश होता है साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर देखिए आपका बाबू 4 पूछा गया है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है साथियों, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों, याद रखें। बस भाई इस सेट को जो बच्चे कवर कर लेते हो, एक एक सवाल बाबू कल टकराएगा, चाहे वे फर्स्ट सिटिंग में हो या फिर सेकंड सिटिंग, ये दोनों सिटिंग में बाबू टकराने का पूरा चांस साथियों। तो आप लोग पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो, तो आप लोगों का कल का पेपर बहुत ही बेहतर होने वाले साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 5 साथियों दिया गया है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ साथियों, तो बाबू इसका जन्म स्थान कहाँ साथियों, तो सवाल नंबर 5 का भाई जवाब आपका हो जाएगा साथियों, 5 का आपका पटना है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों, पटना है भाई, याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों आपको देखिए 6 नंबर पूछा गया है, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना साथियों, तो गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 6 का भाई बी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका है, शूद्रा प्राचीनतम का बाबू संकेत है साथियों, तो सवाल नंबर 7 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये पाटलिपुत्र की है, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होगा, पाटलिपुत्र लगाएंगे साथियों। सवाल नंबर 8 देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए, यह भी सवाल कल के एग्जाम में छपने का प्रोडक्ट है, अपनी रचा काव्य काव्य मीमांस में पाटलिपुत्र की प्राचीन प्राचीन सरस्वती परंपरा का बाबू उल्लेख किसने किया साथियों, तो सवाल नंबर 8 का भाई जवाब आपको हो जाएगा साथियों, तो राजशेखर ने किया, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा, यह भी सवाल कल के पेपर में छपेगा साथियों। साथियों आपका सवाल नंबर 9 आपका है, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी साथियों, तो शिव प्लस उपासक की संधि जो होगा यहाँ पर साथियों, ये आपका हो जाएगा शिव यहाँ पर हो जाएगा साथियों शिव पासका, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा, सवाल नंबर 9 का भाई यहाँ पर साथियों आपका शिवोपासक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा, शिवोपासक का, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 9 का भाई। सवाल नंबर 10 देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए, सवाल नंबर 10 आपका पूछा गया, महानगरम में कौन सा समास साथियों, तो महानगरम में जो साथियों आपका है बाबू 10 नंबर का जवाब आपको हो जाएगा, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 11 देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका है, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है साथियों, तो प्राचीनम में साथियों आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आपका परा परा आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे करेक्ट होगा साथियों, याद रखेंगे। बस केवल आप लोग आंसर को देखो साथियों, और आपको कमेंट में जरूर बताना भाई ये क्लास कैसा लगा, और उम्मीद है सर ये फर्स्ट सिटिंग में या फिर कल सेकंड सिटिंग जिन भी साथियों का पेपर होने वाले संस्कृत का साथियों, उन तमाम बच्चों में यहाँ से बहुत सारे सवाल टकराएगा साथियों। इस क्लास को भाई जोरदार तरीका से आप लोग शेयर करेंगे, और जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे भाई। सवाल नंबर 12 आपका साथियों
साथियों देखिए सदैव में किन वर्णों की बाबू संधि संधि हुई है? तो सवाल नंबर 12 का भाई आपको जवाब हो जाएगा I+A का साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाले बचे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 13 साथियों दिया हुआ है बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों? तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सवाल नंबर 13 जवाब आपका होगा तृतीय विभक्ति ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 14 देखिए आपका पूछा गया साथियों बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है साथियों। यहाँ पर लिखा गया है धरे धरे रुतामरण मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य है कौन है साथियों? यहाँ पर आपका सवाल नंबर 14 का जवाब क्या साथियों? यहाँ पर धरे रुतरम रुतमरण बाबू सूत्र का उदाहरण क्या साथियों? यहाँ पर तो साथियों यहाँ पर आपका 14 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो 14 नंबर का साथियों आप लोग रखेंगे यहाँ पर दिनेश दिनेश सूर्य साया संत धरा यति ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 15 है काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका साथियों। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा साथियों? तो मुनि शब्द का भाई यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा साथियों। यहाँ पर यह आपका होगा मुनि भी ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 16 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका है पीबती किस धातु का रूप है साथियों? तो सवाल नंबर 16 का भाई आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 17 साथियों साधव किस विभक्ति का रूप है साथियों? तो साधव जो है साथियों आपका तो 17 नंबर का भाई जवाब आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति का रूप है ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 18 साथियों अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है साथियों? तो सवाल नंबर 18 का भाई जवाब आपका हो जाएगा साथियों। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर साथियों आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा अस्थि है ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 19 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका है यह भी एग्जाम में कल के पेपर में छपेगा वनिता में कौन सा बाबू कौन सा स्त्री प्रत्यय है साथियों? तो 19 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर टाप है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा टाप प्रत्यय है। सवाल नंबर देखिए 20 पूछा गया साथियों आपका है हन हन प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा साथियों? तो साथियों 20 नंबर जवाब का हो जाएगा बाबू हतवा बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों याद रखें। सवाल नंबर देखिए 21 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो मूल प्लस बाबू ठक से जो बनेगा साथियों यहाँ पे मौलिक। जो बच्चे इस सेट को कवर कर रहे हैं भाई एक एक बाबू यहाँ से क्वेश्चन कल टकराएंगे तो तमाम बच्चे शुरू से लेकर भाई आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे साथियों। ये सेट बाबू काफी वायरल चल रही है साथियों एकदम वायरल प्रश्न के रूप में हम बात करने वाले साथियों। सवाल नंबर देखिए 22 आपका है लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप कौन सा है साथियों? यहाँ पर आपका 22 नंबर का भाई जवाब आपको हो जाएगा ये आपका तापानी है ऑप्शन नंबर तपानी ऑप्शन नंबर सीधा राइट होगा साथियों 22 नंबर का। सवाल नंबर देखिए आपका 23 साथियों दिया गया है पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय होगा पीतम का साथियों। तो 23 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर पा प्लस कत ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 24 देखिए यह भी इंपोर्टेंट सवाल आपका है किस शब्द में दा प्रत्यय है साथियों? यहाँ पर तो भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है एकदा में ऑप्शन आपका यहाँ पे दा प्रत्यय है ऑप्शन नंबर सीधा राइट होगा साथियों याद रखें। सवाल नंबर देखिए आपका 25 साथियों यहाँ पर लिखा गया धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा साथियों? तो सही विच्छेद यहाँ पर 25 नंबर का भाई आपका जवाब होगा धर्म जोड़ अंतरम ऑप्शन नंबर बाबू आपका ए इधर राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 26 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका है किस पद में अभी भाव समास है साथियों? यहाँ पर साथियों आपका 26 नंबर का भाई जवाब क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर तो 26 नंबर का भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा यथाशक्ति आपका जो है अभी भाव समास है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। समाज से सवाल आपका एग्जाम में कल छपेगा साथियों तो एकदम क्लियर कर ले भाई। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन को कौन दिलवाता साथियों? भोजन कौन दिलवाता था? तो बाबू ये वीरेश्वर नाम का मंत्री दिलवाता था ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों याद रखें वीरेश्वर नाम का बाबू आपका मंत्र दिलवाता था। सवाल नंबर 28 साथियों देखिए पूछा गया साथियों बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है। सवाल नंबर 28 देखिए साथियों नंबर का भाई ये आपका तीसरा आलसी का बाबू ये था ऑप्शन नंबर बी राइट होगा तीसरा आलसी का होगा साथियों याद रखेंगे। सवाल नंबर साथियों हम 29 पे बात करने वाले यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। देखिए स्त्रियों का रक्षक कौन होता है बाबू? तो उसका यहाँ पर स्त्रियों का रक्षक पति होता है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यह भी सवाल कल के पेपर में छपेगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 30 साथियों बिल्कुल इंपोर्टेंट है यज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी साथियों? यहाँ पर 30 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पर भाई ये जो दी थी मैत्रेयी को ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका देखिए 31 साथियों यह भी एग्जाम में छपेगा गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी साथियों? तो 31 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों ये आपका की थी मधुरा विजयम का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 32 नंबर सवाल देखिए दिया साथियों अच्युत राय कहाँ के राजा थे साथियों? तो अच्युत राय जो साथियों आपका 32 नंबर का भाई जवाब आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर देखिए आपका दिया गया काशी के दरभंगा के। सवाल नंबर साथियों 32 का जवाब आपका हो जाएगा साथियों ये आपको जो थे बाबू यहाँ पे विजयनगर के थे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अच्युत राय विजयनगर के थे साथियों यह भी सवाल कल के पेपर में छपेगा चाहे फर्स्ट सिटिंग में हो या फिर सेकंड सिटिंग। ये सेट जो बच्चे कवर कर रहे हैं भाई एक एक बच्चा के कल का पेपर में बाबू 4 चांद लगने वाला है। सवाल नंबर 33 आपका है सवर्गा पवर्गा अस्पर्ग मार्ग भूत किस देश को कहा गया साथियों? तो ये किसे कहा गया? तो भारतवर्ष को कहा गया ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों याद रखें। सवाल नंबर देखिए आपका 34 साथियों सिंतो यहाँ पर लिखा है सीमांतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है साथियों? तो यहाँ पर 34 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा ये आपका जन्म पूर्व संस्कार है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए साथियों आपका 35 नंबर पूछा गया शैशव संस्कार कितने साथियों? तो शैशव संस्कार आपका 6 है ऑप्शन नंबर
सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छपेगा कल। 36 नंबर सवाल आपका देखिए दिया गया है, कन्यादान किस संस्कार में होता है साथियों? तो आपको मालूम होगा विवाह संस्कार में होता है, तो बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 37 पूछा गया साथियों, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है साथियों? तो ये अधम करता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, अधम करता साथियों। सवाल नंबर देखिए 38 दिया गया साथियों, सूखावाहा क्या साथियों? तो सूखावाहा एक क्या बाबू? तो क्षमा। सूखावाहा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इधर राइट होगा, क्षमा हो जाएगा साथियों। साथियों आपका देखिए 39 नंबर सवाल आपका है, मनोहरा में कौन सा संधि विच्छेद साथियों? यहाँ पर भाई आपका मनोहरा में देखिए दिया गया स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, पर साथियों तो यहाँ पर आपका जमा बाबू यहाँ पर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। सी ठीक है, विसर्ग संधि है, सीधा राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपको 40 नंबर साथियों, यह भी इंपोर्टेंट सवाल आपका है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है यहाँ पर साथियों? तो यहाँ पर 40 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे प्रभाव में आपका प्रति उपसर्ग नहीं है साथियों, यहाँ पर टोटल में आपका प्रति उपसर्ग है। सवाल नंबर 41 साथियों देखिए आपका छपेगा, सचिवानामा व आलय का समस्त पद क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर बाबू 41 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ये सचिवालय है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, सचिवालय। साथियों आपका 42 नंबर सवाल देखिए, अभी एग्जाम में कल एग्जाम में छपेगा, किस समास का बाबू पहला पद संख्यावाचक होता है साथियों? तो ये हमने बताया था, तो 42 नंबर का भाई आपका जवाब क्या साथियों? तो ये आपका होगा दिग्गु समास की, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों। समास से संबंधित कल के पेपर में बहुत सारा सवाल छपेगा भाई, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा क्लियर कर लो साथियों, एक एक सवाल यहाँ से कल छपने का पूरा डाउट साथियों। सवाल नंबर 43 आपका है, विरछात पत्रानी पतंती वाक्य के विरछात पद में पंचमी विभक्ति का सूत्र की से हुई है साथियों, किस सूत्र से हुई है? तो 43 नंबर का साथियों यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, ये आपादाने पंचमी से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधा राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 44 साथियों, क्रिया के आधार कौन सा कारक होता है साथियों? तो 44 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, ये अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 45 भाई दिया गया है, अगला सवाल आपका है, वयम किस शब्द का रूप है साथियों? तो वयम जो है साथियों आपका, तो 45 नंबर का भाई ये आपका अस्मद का है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए 36 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका है, ज्योतिष किस लकार का रूप है साथियों? तो ज्योतिष जो आपका देखिए लट है या फिर लोट लकार का, या फिर सर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बाबू ज्योतिष जो है साथियों, यहाँ पे 47 नंबर का भाई आपका जवाब जो हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में आपका छप गया साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 47 नंबर पूछा गया, किस पद में बाबू यहाँ पर, किस पद में कीर्तन बाबू पढ़ते हैं साथियों? तो यहाँ पर 47 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर तो कीर्तन आपका जो है आपका गति का है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए 48 है, यह भी एग्जाम में कल छपेगा भाई, बिल्कुल जितना बार मौका मिले साथियों, अभी अभी से लेकर कल सुबह होते होते साथियों आप लोग पूरा रट लीजिए साथियों, यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका टकराएगा। लघुत्तम में कौन सा बाबू पद्धति पढ़ते हैं साथियों? तो यहाँ पर 48 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये आपका तरफ है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, तरफ पढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए 49 साथियों आपको दिया गया है, कुमार प्लस रीप से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो 49 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे कुमारी, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, कुमारी बनेगा। सवाल नंबर देखिए 15 साथियों आपको दिया गया है, पीवन में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो पीवन में आपका जो साथियों यहाँ पर आपका ये शर्त बाबू यहाँ पे सत्री प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा। सवाल नंबर 51 पूछा गया, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी साथियों? तो ये आपका अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों, यहाँ पर सवाल नंबर 51 का। सवाल नंबर 52 साथियों देखिए दिया गया है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखंड टोला में देखा साथियों? तो वे क्या कर रहे थे? तो खेल रहा था, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा। सवाल नंबर साथियों आपको देखिए 53 नंबर पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल आपका है, यहाँ पर लिखा गया सर, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे साथियों? यहाँ पर बाबू आपका 53 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये आपका घर पर गए थे, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 54 पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ का प्रकाश किस रचना किस भाषा में किया साथियों? तो 54 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर हिंदी में की, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों, हिंदी में की, किसमें की? हिंदी में। सवाल नंबर देखिए आपका 55 साथियों, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधने का प्रयोग किसके लिए किया बाबू? तो सीता के लिए किया है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर देखिए आपको 56 पूछा गया साथियों, यहाँ पर लिखा गया है 56 नंबर सवाल आपका है, दान, यहाँ पर लिखा हुआ है दान दान धर्माधिकम चर्तुभावा बाबू बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? तो ये जो दिया था साथियों 56 नंबर का, ये धार्मिक ने दिया था, बी वाले बच्चे का राइट होगा, यहाँ पर बाबू धार्मिक ने दिया था ये उपदेश। 57 नंबर सवाल आपका है, ना दत्तव्य, यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ पर ना दातव्यम ना दातव्यम यह युक्ति किसका साथियों? तो ये आपका किसका? तो ये साथियों यहाँ पर आपको हो जाएगा 57 नंबर का साथियों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा भाई ये शल्य की है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों यहाँ पर। सवाल नंबर देखिए 58 है, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका, शरीर के नष्ट होने के बाद भी क्या नाश नहीं होता साथियों? तो गुण आपका नाश नहीं होता है, तो बी इधर राइट होगा साथियों 58 नंबर। 59 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा है साथियों, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है साथियों? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? 59 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका, ये बाबू आपको द्वेष देता है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 16 साथियों, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है साथियों? तो 60 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा बाबू, ये शास्त्र से होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट होगा, शास्त्र से याद रखिएगा। सवाल नंबर 61 साथियों देखिए आपका है,
अति उत्कृष्टम में से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो 61 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये बनेगा अति उत्कृष्टम, ऑप्शन नंबर ए द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 62 पूछा गया, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है साथियों? तो यहाँ पर नयन समास का ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर देखिए आपका 63 भाई, षष्टमी चनाद्रे सूत्र से षष्टमी विभक्ति किस रूप में बाबू यहाँ पे षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है साथियों? यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 63 नंबर का भाई जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पर रुतदा शीशो माता अगस्त्य में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपको 64 साथियों, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन होगा साथियों? तो यहाँ पर 64 नंबर का भाई जवाब आपका हो जाएगा एतत् हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एतत्। सवाल नंबर देखिए 65 साथियों आपका, आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा साथियों? तो 65 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये बनेगा ए, ठीक है, ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर साथियों आपका 66 है, अधैर्य का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो 66 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अध प्लस एव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अध प्लस एव। सवाल नंबर देखिए आपका 67 है, अच प्लस अंत का संधि क्या होगा साथियों? तो ये सभी सवाल कल के पेपर में छपेगा भाई, आप लोग जितना बार मौका मिले भाई, चाहे वे फर्स्ट सीटिंग का बच्चा हो या फिर सेकंड सीटिंग, ये दोनों सीटिंग में ये सवाल काफी बाबू आपका टकराने का चांस भाई। इस क्लास को भाई जितने बच्चे देख रहे हो साथियों, आप लोग अपने साथियों में जरूर क्लास को शेयर कर देना भाई। जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बिहार बोर्ड की तैयारी बाबू आप लोगों के लिए संपूर्ण करवाई जा रही है साथियों, याद रखेंगे भाई। चलिए सवाल नंबर आपका देखिए यहाँ पर 67 नंबर पूछा गया साथियों, 67 नंबर सवाल आपका पूछा गया, अच प्लस अंत की संधि क्या होगी साथियों? तो यहाँ पर 67 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अजंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर सी द राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर देखिए 68 पूछा गया आपका, चक्रम पौनो यश से सा का समस्त पद कौन सा है साथियों? यहाँ पर 68 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर ए द राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 69 पूछा गया साथियों, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है भाई? तो 69 नंबर का साथियों आप लोग लगा देना बाबू, ये तत्पुरुष का होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, यहाँ पर 69 नंबर। देखिए 70 नंबर सवाल आपका पूछा गया है, द्वंद समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है साथियों? तो द्वंद समास का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे दंपति, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, दंपति है साथियों। सवाल नंबर 71 पूछा गया साथियों, देखिए लक्ष्मी समुद्रता पराभवता वाक्य के समुद्रता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से बाबू हुई है साथियों? तो 71 नंबर का यहाँ पर साथियों जवाब आपको हो जाएगा, ये बाबू भुवा प्रभावश्च से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। साथियों देखिए यहाँ पर 72 नंबर सवाल आपका दिया गया, रुचि अर्थातनम यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है साथियों? यहाँ पर तो 72 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा बाल्य क्रीडम रोचते साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर आपका देखिए 73 साथियों, क्रिया का जनक कौन है साथियों? तो क्रिया का जनक किसे कहा गया? कर्ता को, कारक को, संज्ञा को या फिर सर्वनाम को साथियों। यहाँ पर जवाब क्या जाता साथियों? तो क्रिया का बाबू यहाँ पे क्रिया का जनक किसे कहा गया? तो 73 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा कारक को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर साथियों आपका 74 देखिए पूछा गया, बिल्कुल यहाँ पर सवाल इंपोर्टेंट आपका, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या साथियों? तो अन्वेषणम में साथियों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे अनु आपका अन्वेषणम में बाबू आपका उपसर्ग है। सवाल नंबर देखिए 75 काफी इंपोर्टेंट आपका, अति प्लस अधिक के योग से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो 75 नंबर का भाई आपका यहाँ पे अत्यधिकम बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों अत्यधिकम बनेगा, बी द राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 75। 76 नंबर सवाल आपका है, गंगायाम पद में कौन सी बाबू विभक्ति है साथियों? यहाँ पर तो गंगायाम में साथियों यहाँ पर आपका कौन सी विभक्ति है? तो 76 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, ए द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 77 आपका देखिए पूछा गया भाई, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका, मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा साथियों? तो 77 नंबर का भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा मुनीना, ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा, मुनीना। सवाल नंबर देखिए 78 काफी इंपोर्टेंट आपका है, यह सवाल कल के एग्जाम में छपेगा, भू प्लस धातु के बाबू यहाँ पर विधिलिट लकार कौन सा बाबू का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर 78 नंबर का भाई आपको जवाब होगा यहाँ पर भवेता, ठीक है, भवेता ऑप्शन नंबर यहाँ पर। सवाल नंबर 79 साथियों देखिए, यह भी एग्जाम में कल का एग्जाम में छपेगा, हरती किस धातु का रूप है साथियों? तो यहाँ पर 79 का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर हाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 80 नंबर साथियों आपका देखिए लिखा गया है, स्थातव्य में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे प्रत्यय है साथियों? तो 80 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे तब्यता बाबू आपका प्रत्यय है। सवाल नंबर 81 साथियों देखिए, यहाँ भी एग्जाम में आपको छपेगा, कतवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा साथियों? यहाँ पे 81 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे गतवान, ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा, गतवान। सवाल नंबर 82 यह भी एग्जाम में आपको छपेगा, शिव प्लस अन से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो 82 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सैवा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी द राइट होगा साथियों। बिल्कुल ये सभी सवाल कल जो बच्चे कवर कर रहे हैं साथियों, उन तमाम बच्चों कल साथियों आप लोग 19 फरवरी में गर्दा मचा दोगे भाई। और साथियों हाँ, क्लास को जरूर भाई आप लोग शेयर करेंगे अपने साथियों में, जरूर भाई क्लास को शेयर करना साथियों, जितने बच्चे देख रहे हो साथियों। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में टकराएंगे साथियों। यहाँ पर लिखा गया जलमयम में कौन सा बाबू पद्धति प्रत्यय है साथियों? तो 83 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे मयट है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 84 है, स्वाधि पद किस स्त्री प्रत्यय से बना साथियों? तो 84 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर डी से बना है, डी से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला।
सवाल नंबर 85 आपका है, उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो 85 का साथियों आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 86 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध साथियों? तो ये आपका मालूम होगा आप लोग को। तो साथियों यहाँ पे गुरुद्वारा से, ऑप्शन नंबर 86 नंबर का बाबू डी वाले बच्चे का राइट होगा यहाँ पर साथियों, गुरुद्वारा से। सवाल नंबर 87 आपका, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे साथियों? तो ये कौन थे साथियों? तो आप लोग को मालूम होगा भाई ये कौन थे। यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे साथियों? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी वाले राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 88 साथियों, तुष्णीम कथम ना निष्ठम किसने कहा था साथियों? यहाँ पर निष्ठम निष्ठ साथियों, तो ये किसने कहा था? 88 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, ये चौथा आलसी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 89 साथियों, देखिए इस संसार में आलसियों का रक्षक या फिर गति कौन है साथियों? तो कारुणिक है। यदि कारुणिक नहीं होगा तो आलसियों का रक्षक नहीं होगा। सवाल नंबर बाबू आपका 90 है, अच्युत राय काल क्या है साथियों? तो अच्युत राय का काल क्या है साथियों? काल क्या है? तो 90 नंबर का भाई यहाँ पर जवाब क्या जाएगा साथियों? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा सोड शतक साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 91 है, यहाँ पर साथियों देखिए लिखा गया है, यहाँ पर गंगा देवी के पति कौन थे साथियों? तो यहाँ पर 91 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, ये आपका कमर यहाँ पे कंपन राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों पति का नाम। सवाल नंबर 92 काफी इंपोर्टेंट सवाल आपका, सदा सागरे रम्य रूपे रिक्त स्थान में बाबू कौन सा पड़ता है? यहाँ में क्या भराएगा साथियों? तो सदा सागरे सेवित, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा, ये भारत महिमा से डाला गया सवाल है। सवाल नंबर 93 आपका है, कब गुरु शिष्य के उपदेश देकर बाबू घर भेजते थे साथियों? तो ये आपका 93 नंबर सवाल का आपका जवाब हो जाएगा, शिक्षा के अवसान में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधा राइट होगा साथियों, याद रखेंगे, यहाँ से सवाल काफी एग्जाम में छपेगा। 94 नंबर सवाल देखिए आपका साथियों दिया गया, शिष्य का पहला बाबू क्षौर कर्म कहाँ होता है साथियों? तो शिष्य का पहला क्षौर कर्म जो होगा साथियों यहाँ पर 94 नंबर का भाई, ये आपका जो होगा गुरु के घर पर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। ये सभी सवाल को भाई आप लोग पकड़ बना लेते हो तो कल की पेपर में बाबू आप लोग गर्दा मचा दोगे। सवाल नंबर 95 आपका, काम क्रोध और मोह किसका द्वार है साथियों? तो नरक का द्वार है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नरक के द्वार है। सवाल नंबर 96 साथियों आपका है, बिना बुलाए कौन आता साथियों? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, यह भी एग्जाम में कल के एग्जाम में छपेगा। सवाल नंबर 97 साथियों आपका है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया साथियों? तो साथियों ये जो 97 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, ये भाई अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर 98 भाई, मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे साथियों? तो 98 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 99 भाई, मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति अनाथ होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था साथियों? तो 99 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा, मूल शंकर की बहन का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये सभी सवाल कल की पेपर में छप गया भाई। सवाल नंबर आपका बाबू 100 है, जटा निधारा बाबू यहाँ पे लिखा है वल कलो, तो वर्षा बाबू इस श्लोक वंश रिक्त स्थान में कौन सा है बाबू? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 90 नंबर का भाई आपका यहाँ पर होगा भाले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर सी राइट होगा, काले हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों। तो हमने बाबू टोटल 100 ऑब्जेक्टिव जो कवर किया, जो कल के पेपर 19 फरवरी में, चाहे वे बच्चे फर्स्ट सिटिंग का हो या फिर सेकंड सिटिंग, ये दोनों सिटिंग वाले बच्चे के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल था साथियों। तो जो भी बच्चे पूरी क्लास को देखो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बच्चों को, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग क्या करेंगे तमाम साथियों, बाबू चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को भाई, और कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा साथियों। और आप लोग के लिए यहाँ पे संपूर्ण तैयारी बिहार बोर्ड की दी जा रही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।